नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। आप सभी फ्यूचर आइडियन का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं तहे दिल से आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ने जा रहे हैं। आपका जैसे हमने आपको पिछले दिन आपको क्या क्या बताया था, ये चीज़ हम आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं। हमने आपसे कुछ कहा था, आप याद दिलाओ क्या क्या कहा था, क्या क्या पढ़ाए थे। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनीशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले तो ये पढ़ाया था। फिर वो लिमिट वाला जिसको हम लोग ln x 0 से 1 इंटीग्रेट किए थे, उसको ध्यान रखना कि अगर एफ बी माइनस एफ ए लिखते हैं और अगर एफ बी डिफाइन है तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर क्या बताए थे हमने, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को बाई पार्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं, पढ़ के आए हो ना। इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप पढ़े होंगे और मेरी उम्मीद को आप ज़रूर पूरा करेंगे बच्चों। और देखिए, हमारा यही मिशन है कि अब की बार 200 पार, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों, ये आप लोग क्यों नहीं सुनते हो यार। मतलब कभी कभी लगता है ना कि क्या है, हमारा एक स्टूडेंट है पिछली साल का, है ना, जो आजकल आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया हुआ है। और वो क्या है ना कि उसके जो जेई मेन के पेपर था ना जनवरी का, उसमें वो 227 स्कोर किया था। 227 227 300 में, है ना। 338 340 शायद 342 नंबर का पेपर उसने अटैम्प्ट करके आया था। नहीं, 340 का, सॉरी क्या कर रहे हैं, 240 का। कितने होते हैं यार, 50 कितने अटैम्प्ट किए थे उसने, 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितने होंगे, जोड़ो सब लोग। 240 में से 232 में, और 232 में उसके 227 आए थे, है ना। अब जिस भी कम्बिनेशन से आए होंगे, हमें लगता है कि एक क्वेश्चन गलत होगा इसका मतलब। तो उस बच्चे का जो स्कोर था ना, उसका जो रैंक आई है वो 1441 आई है। क्या आई है रैंक, 1441। तो वो चाहता तो आपको एमएनआईटी इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस तो मिल ही जाता। काउंसलिंग देख रहे हो ना, तो आप भी, हम चाहते हैं कि इस तरह की रैंक लाएं। वो फाइनली आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी उस रैंक को लाएं। और वो कैसे लाएंगे, तो जब आप रेगुलर रहेंगे। जो पीछे की क्लासें चली हैं, आप लोगों से एक हमारी शिकायत है कि अभी जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, तो सर 12th का कोर्स कब ख़त्म होगा। मतलब कोर्स ख़त्म हो जाए बेटा, टॉप करेगा, है ना। ये हमें जूम कर लें कि आज हम कोर्स ख़त्म करेंगे, कल तुम लोग टॉप करोगे, क्या है कि नहीं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिवाइज़ करते रहिए। कोर्स ख़त्म करने की गारंटी मेरी है। जेई मेन के 5 दिन पहले, जिस दिन आपका जेई मेन स्टार्ट होगा, मैं कमिटमेंट करता हूँ बच्चों कि आपका पूरा जेई मेन का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। महा रिवीजन सीरीज, जो भी सीरीज है ना, जो भी क्रैश कोर्स चलवाना है, फास्ट ट्रैक कोर्स, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो फिर बोर्ड वाला, जैसे कई बच्चों का आजकल रिक्वेस्ट आ रही है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चलाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चलाइए। तो बेटा, हम फिजिकल का मोल स्टार्ट किए हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। एक क्या नाम है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। अगर वो हम सीख गए ना, तो लगभग समझ जाओ कि आधा केमिस्ट्री हम पार हो जाते हैं। क्योंकि जो जनता केमिस्ट्री में हारती है ना, वो 2 जगह हारती है सिर्फ, है ना, या 3 जगह कह सकते हो मेनली। पहली हारती है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, और दूसरा पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग। और पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग आपका नहीं समझ में आया तो इनऑर्गेनिक पूरा डब्बा है, फिर रोइए आप बैठ के वहाँ पे, है ना, कुछ नहीं होने वाला उससे। उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन आप रट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर से जो फीलिंग है ना, वो नहीं आएगी आपकी। मेटलर्जी में भी कुछ नहीं आएगा, वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कौन कहाँ गया, कौन किससे रिएक्शन किया, कौन कैसे बना दिए, कौन कैसे प्रोड्यूस कर दिए। और उसके बाद तो मैं ये मतलब कहने का, और ऑर्गेनिक में जीओसी वाला पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आइसोमरिज्म वाला भी सेक्शन आ जाता है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला। अगर ये सब टॉपिक, तो मेरा प्लान यही है कि मैं इनको थोड़ा स्लोली पढ़ाऊँ। उसके बाद तो यार स्पीड अप कर ही देंगे। फिर तो तुम लोगों को पता चला साला केमिकल इक्विलिब्रियम 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, आयनिक की 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे। आयनिक में क्या है, मेनली 3 सेक्शन है, 3 क्लास में ख़त्म। तो वो स्पीड कब आएगी, जब आपके बेसिक आपकी क्लास स्टार्ट होंगी, है ना। आपको पता होगा, मैं मैथ की इसलिए, केमिस्ट्री की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूँ। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि दिवाली धमाका में फ़िज़िक्स की एक हमसे बेहतर फैकल्टी हमसे जुड़ जाएगी, तो आप लोगों को फिज़िक्स भी पढ़ाया जाएगा। तो अब की बार 200 पार, 100 तो नंबर लाओगे नहीं जेईई मेन में, इतने तो हमारे करने से करोगे नहीं। हम 90 नंबर ही जोड़ रहे हैं, 180। फिजिक्स वाले सर मिले थे तो वो बोल रहे थे कि सर हम गारंटी लेते हैं कि 50% 60% तो हम स्कोर करा देंगे। तो इसी 240 पा जाएगा, सब 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी जेईई मेन में। अब क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या। तो ये मैं कह रहा हूँ कुल मिला के। तो यहाँ पे क्या है फाइनली, है ना, कुछ दिन में दिवाली धमाका होगा। और अभी आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है दिवाली तक। दिवाली के बाद एक प्रॉपर आपका सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कई बच्चे इधर उधर डिसीजन गलत ले लेते हैं, कहीं जाके पैसे फंसा आएंगे और साले रोएंगे बार बार कि सर हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो कहीं के नहीं रहे,
है ना। ये सब मत करिएगा बच्चों, क्योंकि आपसे एक एक रुपया भी अगर मैं कभी लेता हूँ किसी भी कीमत पे, जैसे ऑफलाइन क्लासेज के नाम पे ले लेता हूँ, आपको ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी तो वो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी, है ना। क्योंकि आप एक उम्मीद में मेरे से जुड़ोगे ना, और वो उम्मीद पूरी हो इसके लिए, है ना, कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ कि इसमें ज़्यादा ट्रायंगल बनेगा, ना ट्रायंगल बनेगा ना कभी ब्रेक होगा। वो ट्रायंगल तो कभी भी ब्रेक हो जाता है ना, 3 रहेंगे अपने में माथापंची कर लेंगे सब, है ना। इसीलिए हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ की जिम्मेदारी मेरी है। फिजिक्स वाले सर आपको जुड़ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, वो हमसे तो बेहतर ही हैं, इतना मेरे को पता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि मेरा स्टैंडर्ड आप देख ही लेते हो क्या है। अब इस स्टैंडर्ड से कोई ऊपर ही जुड़ेगा या इस स्टैंडर्ड का जुड़ेगा, इससे नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले मैं क्या कह रहा था कि हमने, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बोर्ड के बच्चे हैं जिनका सपना है कि मैं 70 नंबर की थ्योरी के पेपर में केमिस्ट्री में 65 नंबर पाऊँ, और जिनका सपना है कि फ़िज़िक्स के 70 नंबर की थ्योरी में 65 नंबर पाऊँ, जिनका सपना है कि मैथ का जो 80 नंबर का पेपर आएगा थ्योरी पेपर, उसमें हम 75 है उसके ऊपर स्कोर करें, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी सहनशीलता रखिए, 4-5 दिन और वेट कर लीजिए, दिवाली धमाका कर देंगे, है ना, टेंशन मत लीजिए आप। और दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा वो पेशेंस रखो कि यार जब बोल रहे हैं हमारा प्रोफेशन है बच्चों आपको पढ़ाना, है ना। हम टाइम पास करने के लिए और हाय हेलो हाय इस तरह से करने के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे, ये प्रोफेशन है, आप लोग मेरी लाइफ लाइन हो, इस चीज़ को समझिएगा। और आप लोग जब सेलेक्ट होते हो ना, जैसे इसी साल कई IIT कानपुर गए, जैसे वो IIT गुवाहाटी गया है, IIT BHU में फ़ौज गई है, MNIT में फ़ौज गई है ना। तो वो फ़ौज जब हमें कई कहाँ वो IIIT ग्वालियर ज्वाइन किया है कि नहीं, एक IIT इंदौर भाग गया, एक IIT बॉम्बे गया है केमिकल में, है कि नहीं। तो ये जो बच्चे हैं ये जब हमें फ़ोन करते हैं कि सर आपका पढ़ाया मैं स्टूडेंट हूँ, और डॉक्टर लोगों का फ़ोन कर रहा है जब केमिस्ट्री, तो सर आपने बहुत वो कर दिया कि आप केमिस्ट्री में अभी तक होते तो बहुत ज़्यादा तम्बू गाड़ दिए होते, यहाँ तो गड्ढे खुदे हुए हैं केमिस्ट्री में, कब कौन कच्ची में गिर जाए पता ही नहीं चलेगा। हाँ हमें केमिस्ट्री बहुत आती है, जब पेपर आता है तो पूरा 0/0 = सन्नाटा, है ना, ये हाल हो जाती है। JEE के पेपर की बात कर रहा हूँ, कोई किसी पैम्परिंग पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तो पैम्परिंग पेपर मतलब पेपर दे दिया, बेटा हमारा केमिस्ट्री में टॉप कर रहा है, हमारा केमिस्ट्री में टॉप कर रहा है, साला वो टॉप नहीं, वो कितने आगे 0 लग जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, है ना। ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चों का। हम तो टॉप, हमें तो सब आता है, आज हम पूछते हैं कोई फार्मूला, उसी में नानी मानी सब याद आ जाएंगी। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, वो एकदम आपको अलर्ट रहना है। मैं बस अलर्ट कर रहा हूँ, हमारे लिए आप लोग लाइफ लाइन हो यार, किसी के लिए बिजनेस हो सकते हो आप, लेकिन मेरे लिए आपका सिलेक्शन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर आप एक सेलेक्ट होगे तो उसके रेफरेंस से हमें 100 बच्चे मिल जाएंगे, इतना मैं काउंट करता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एक नंबर पे 100 रैंक होती है IIT JEE में, उसी तरह से मेरे को भरोसा है कि एक मैं अच्छे बच्चे का सिलेक्शन करा दिया तो उस पर 100 बच्चे हमसे जुड़ जाते हैं, ये भी भरोसा है ना। ये 100 वाला फार्मूला मेरे 2 जगह काम करता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो हमने ये कह रहे थे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप भी कहोगे कि सर स्टार्ट की, हम ये सब इंटरेक्शन क्लास में एक बार अच्छे से समझाएंगे आपको, है ना। कब फिजिक्स वाले सर बोले हैं कि एक दिन हम लोग दोनों लोग इंटरेक्शन में रहेंगे और उसमें पूरा चीज़ आप लोग जो भी डाउट पूछना वो जल्दी ही अनाउंस करेंगे, दिवाली धमाका इस बार का। और क्या है धमाका, सरप्राइज़ है बहुत सारा आपके लिए। उस दिन जिस दिन पटाखा फूटेगा ना, तो उस दिन देखा जाएगा कौन सी फुलझड़ी निकलती है उससे, तो वो देखिएगा आराम से। और अगली चीज़ ये है कि मैं पिछली क्लास में आपको क्या क्या समझाया हूँ। सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या समझाया था मैंने, उसके बाद मैंने ये समझाया था वो लिमिट वाला, फिर ये बताया था कि बाई पार्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कैसे अलर्ट रहना है, और लास्टली हम लोग पढ़े थे डेफिनेट इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इनडेफिनिट की तरह ही होता है, और इनडेफिनिट की तरह जो होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो लिमिट है उसको भी साइमल्टेनियसली चेंज कर देते हैं, बस नई चीज़ ये होती है। और यहाँ फ़ायदा ये मिलता है कि हमें बैक टू पवेलियन नहीं जाना पड़ता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग निकल जाते हैं। तो आज हमने कहा था कि आप पहले मिक्स टाइप के हम कम से कम 10 क्वेश्चन कराते हैं, है ना, 1 से लिख ही देते हैं नंबरिंग, ताकि आपको भी याद रहे। और ये 10 जब पूरा हो जाएगा तब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए, मैं चाहूँगा कि इसको अटैम्प्ट भी कर लें, है ना। तो एक तो तरीका है कि हम लोग इंडेफिनेटली इसको इंटीग्रेट कर लें और लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे, तो एक बार वहीं ट्राई करते हैं ना, हर टाइप का एक और एक है कि बाई पार्ट्स भी लगा सकते हो। तो I1 मान लिया जाए
ये है एक्स ln 1 + 2x dx, है ना। तो ये अपना ln होता है आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन, और ये भाई साहब होते हैं सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, है ना, x² माइनस 1/2 टाइम्स, ये क्या लिखोगे इसका, ये ln का डिफ्रेंसिएशन 2/1 + 2x, और इसका x² तो लिख ही चुके हूँ, तो केवल x² लिखा जाए ना, तो ये 2 फाइनली कैंसिल ही हो जाएगा। वैसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो फिर हमने क्या बताया है कि ये x² ln 1 + 2x, है ना। एकदम पेशेंस से कैलकुलेशन करिएगा। ये 4, तो ये ऐसा करते हैं 1/4 कर देते हैं, और ये 2x + 1 और 2x - 1 कर, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, नहीं तो हमें वो करना होगा ना पहले। इसको ऐसा करेंगे, ये 4x² जो होगा तो 4x² - 1 + 1 कर दिया जाए, और अपॉन 1 + 2x, तो ये हो जाएगा आपका x² ln 1 + 2x माइनस 1/4, और ये क्या होगा, तो ये बच्चे हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 + 1/1 + 2x dx, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x² ln 1 + 2x माइनस 1/4। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना, x² माइनस x और इसका लॉग, तो ये 1/2 टाइम्स ln 1 + 2x, है ना। एकदम पेशेंस से कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज चौपट हो सकते हैं कभी भी। तो ये इंटीग्रेशन आई की अगर बात करें तो क्या करना है, एक बार इसी में हम लोग 1 पुट कर देते हैं और एक बार 0, तो 0 पुट करेंगे बच्चे तो पूरा मैदान साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये 0 गायब, ये 0 गायब, 0 0 सब, मतलब 1 वाली टेंशन लेनी है, तो 1 पुट किया जाए। समझ रहे हो ना कैसे 1, मैं ये अब देखो, ये तो मैं दिखाऊंगा नहीं कि अब इसमें 0 और 1 लिखो, इतना तक कॉमन सेंस होगा ही इसमें। तो 1 पुट करते हैं इसमें, एक बार 0 पुट कर देते हैं, 0 वाला गायब ही है पूरा, तो 1 पुट करोगे तो 1/2 ln ऑफ, क्या लिखोगे, ये 1 + 2 = 3 माइनस 1/4, ये थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, ये माइनस 1/4, ये देखो ये 1 पुट कर रहे हैं तो ये वैसे ही गायब हो गए, तो इसको साफ़ ही कर देते हैं पूरा गायब। और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 1/8, बताइए क्या लिखूँ फिर से, ये 1/4 × 1/2 1/8, और ये अलग है ln 3, तो ln 3 कॉमन, यहाँ 8 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 1 ln 3, तो ये हो जाएगा 3 ln 3 होल डिवाइडेड बाई 8। समझ में आया, तो ये है आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ आप 100% समझिए, है ना, और यही हम चाहते हैं आपसे। तो ये इसका आंसर एक बार मैं मैच भी कराते जाऊंगा, क्योंकि डेफिनिट है, इसमें तो वैल्यू आती है, इंडेफिनिट की तरह एक्सप्रेशन तो छोड़ते नहीं हैं, है ना। ऑप्शन में नहीं लिखा था, आंसर एक बार देख के कंफर्म करता हूँ, कहाँ गया आंसर भाई, अरे भाई कहाँ गए तुम, हाँ 3 ln 3/8 बिल्कुल सही है। तो इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं कि पहले आप देखो, हम लोग वहीं जो 4 टाइप के किए थे ना, उसी तरह के 10 करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंडेफिनेटली इंटीग्रेट किया बाई पार्ट्स से। अब कहोगे सर बाई पार्ट्स क्या होता है, तो बाई पार्ट्स के बारे में बच्चों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें क्या किए थे, तो कहोगे कि सर बाई पार्ट्स में आपने ये सिखाया था सबसे पहली चीज़ कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है, फिर मतलब और उसको आइलेट रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। जब आइलेट रूल नहीं लगता है तो हम लोगों को फिर ये देखते हैं कि क्या कहते हैं उसको, आइलेट रूल नहीं लगता है तो फिर हम लोगों को वो क्या करना पड़ता है, फिर इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन को सेकंड फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप नोट कर भी लिए होंगे, 3 ln 3/8। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन होता है आपका 3 से 8 साइन ऑफ रूट ऑफ x + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन देख के ही समझ में आ गया होगा आपको। तो x + 1 को हम लोग मान लेते हैं t², है ना। यार आप रूट ऑफ x + 1 को t मानिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन कभी ना हो, ताकि आप पॉजिटिव वैल्यू, ये डेफिनिट है, इसमें अलर्ट रहना होगा। तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट x + 1 dx = dt, लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ ये चाहिए था। तो हैंस dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 = क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स dt। एंड ऑल्सो अगर हम x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो t अपना आ जाएगा रूट ऑफ 3 + 1 विच इज़ 2, और अगर x की वैल्यू 8 लेते हैं तो t की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 1 विच इज़ 3। तो ये हो जाएगा बच्चों I
वेरी फ्रॉम, ये हो जाएगा आपका 2 से 3, है ना, साइन ऑफ, ये क्या लिखेंगे t, और यहाँ पे 2dt। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली कितना, -2 cos t। एक बार चेक कर लेना, और ये इसको तो ऐसे लिख देंगे 2 से 3, तो ये -2 टाइम्स अपर लिमिट cos 3 माइनस लोअर लिमिट cos 2। तो आप इस माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं, तो cos 2 माइनस cos ऑफ 3। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों को क्या कहते हैं कि मतलब cos 2 माइनस cos 3, ये आपका कंफर्म, ये ध्यान रखिएगा कि ये बन जाएगा आपका, है ना, 3 से 8 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 dx। तो इस तरह से आपका हो जाता है ना। 100% क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ। कैसे हुआ, ये क्या हुआ बताओ, हम नहीं समझ पाए, हम ही बताया, हम ही तुम नहीं समझ पाए, हमें समझाइए एकदम फिंगर टिप्स पे। तो सर सबसे पहले आपने रूट ऑफ x प्लस 1 को, हमारे साथ बोलिए सर, सबसे पहले आपने रूट ऑफ x प्लस 1 को टी पुट किया, फिर डिफ्रेंशिएट किया उसको, फिर 2 वाला फैक्टर एडजस्ट किया, क्योंकि आप बोले हैं कि 2 अगर आप इधर उधर करोगे तो आंसर मिस्टेक हो सकती है। फिर हम जब x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो t की वैल्यू यहाँ से रूट ऑफ x प्लस 1 के अकॉर्डिंग, ये जैसे 4 होगा ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। कई बच्चे 4 का स्क्वायर रूट आज भी प्लस माइनस करते रहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा रूट ऑफ x की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि रूट x का ये ग्राफ होता है y इक्वल टू रूट एक्स का। अगर हम इनपुट पॉजिटिव रखेंगे तो आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा, है ना। आप लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 से कंफ्यूज होते हो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कहा जाता है कि एक्स निकालो तो क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 रूट आएंगे, तो वहाँ से प्लस माइनस 2 आता है, वहाँ से प्लस माइनस 2 आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आप -2 लिख देंगे। ये ग्राफ देख रहे हैं ना, तो 4 यहाँ होगा तो आंसर क्या लिखेंगे, ऊपर जाएगा ना आंसर, नीचे थोड़े जाएगा लुल्लू होने के लिए, है कि नहीं, ऊपर जाएगा। ऐसे ही समझ लो, 11th में जब स्टूडेंट आता है तो ये ग्राफ जानता नहीं है, इसलिए उसको ये चीज़ हमें कहना पड़ता है। और लेकिन आप 12th के हैं, ग्राफ तो हम आगे पढ़ाएंगे भी वैसे AOD में। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, 2 टाइम्स cos 2 माइनस cos 3, इसमें कुछ देखने वाली बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि हम लोग मतलब इसको एक बार अटैम्प्ट करके, मैं चाहूँगा कि बच्चों वीडियो रोक के आप अटैम्प्ट करिए, क्योंकि प्रीमियर भी चल रहा है तो आप वीडियो रोक सकते हैं आराम से, ठीक है ना। और लाइव क्लास रहती तो मैं रुक जाता ऐसे आराम से, क्या कर रहे हो भाई, है ना, हम भी कुछ पढ़ते ऐसे बताते। तो वैसे देखिए इसमें क्या, ये तो देख के समझ में आ गया होगा ना। क्या ये बेसिक वाला क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन वाला है, तो कहोगे यस, लॉग का डिफरेंशिएशन ये होता है, और इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे हम लोग, है ना। तो पुट ln ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस टी इक्वल टू, अच्छा 1 माइनस टी ऑलरेडी दिया है, ओके, चाहो तो आप इसको, चलिए ठीक है, जो लिखा है वो लिखा है, x लिख दिया जाए, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन से 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू माइनस डी टी, क्योंकि ये माइनस है, इक्वल टू डी एक्स। तो आपको तो 1 अपॉन टी 1 माइनस 1 बाई टी टाइम्स डी टी की ही वैल्यू चाहिए, तो विच इज़ माइनस डी एक्स। फिर लिमिट चेंज करते हैं, तो एट टी इक्वल टू 0, जो आपका x है वो ln ऑफ 1 है विच इज़ 0, और t इक्वल टू, अगर हम 1 माइनस ई की पावर -2 लिखते हैं तो x आ जाएगा आपका ln ऑफ 1 माइनस टी, तो e की पावर -2 होगा, ये 1 माइनस टी करोगे तो, है ना, इसको इधर लाओगे और ये इधर ले जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा -2। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया i, आप एकदम लिमिट को पुट करना। तो सबसे पहले इस भाई साहब को हम लोगों ने क्या माना है, x माना है ना, हाँ, तो x हो गया। लेकिन एक बच्चे ध्यान रखना है, यहाँ माइनस डी एक्स आया है, हर चीज़ को एकदम फूक के लिखिए। और फिर लिमिट कैसे कन्वर्ट हुई है, तो 0 से ये वाली जो लिमिट 0 से -2 में कन्वर्ट हो गई, तो 0 से -2, तो ये -x हुआ, तो -x का -x² 2, ये हो गया 0 से -2, और जब वैल्यू रखोगे तो 1/2 और यहाँ पे 4 विच इज़ इक्वल टू -2। मैंने बस ये देखा है कि एक अलर्ट रहिएगा इसका, मतलब कई आंसर जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, पता ना कैसे 4 ला देते हैं, और कई बच्चे होते हैं जो 2 ला देते हैं। 2 जानते हो कैसे आएगा मिस्टेक, जैसे 2 ये आएगा कि कोई अगर अपनी भावनाओं में खो गया और यहाँ का वो माइनस साइन यहाँ नहीं लिखा तो वो बेचारा गलती कर देगा।
तो हम ही जैसे कोई बच्चे माई मिस्टेक करते हैं ना, जैसे मैं आपके सामने करता हूँ गलती, वैसे बहुत रेयर, मैं अपनी नज़र में तो नहीं करता, कुछ समझाना होता है तो मैं गलती करूँगा, या केमिस्ट्री में हो सकता है मैं मिस्टेक करूँगा ताकि मैं देखूँगा कि आप लोगों को क्लिक करा कि नहीं। तो वो चीज़ ध्यान रखना है, अगर मैं भी कोई मिस्टेक करता हूँ ना तो उसको कॉपी पे बना के वो सब लिख लो कि ये चीज़ हम मिस्टेक कर सकते थे। एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों कि रिंग में अगर हम गिर जाते हैं तो उससे हारते नहीं हैं हम लोग। जैसे बॉक्सिंग खेल रहे हैं और रिंग में गिर जाते, मैं तो नहीं खेला हूँ कभी लाइफ में, मैं बोल रहा हूँ जो लोग खेलते हैं, वो रिंग में गिरने से हार नहीं होती है, वो गिर के जब नहीं उठते हैं ना वहाँ हार जाते हैं वो लोग। तो आपको बार बार गिरना है और उठना है। जब भी आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो उससे लर्न करिए, बी पॉजिटिव, और फिर एग्ज़ाम के दिन आपको झंडे गाड़ के आना है ना, टारगेट कंप्लीट, उस तरह का। जो लास्ट बेल बजेगी उस दिन हम झंडा गाड़ एकदम, हाँ फर्स्ट, इस तरह से, है ना। ये एटीट्यूड रखिए और ये पैसन रखिए, वो जुनून रखिए, वो अपने अंदर झील, वो जिगरा पैदा करिए यार, ऑरा क्रिएट करिए जिसको कहते हैं ना, अपने अंदर जुनून लाओ, इंथुजियस्ट, है ना, उत्साह, उमंग। बिना उत्साह का कोई आज तक बड़ा काम ही नहीं हुआ। उत्साह चाहिए उसके लिए बच्चों, जिसको हम लोग झील कहते हैं, पैसन, जुनून चाहिए, है ना। एक पागलों की तरह की नहीं, हमें करना है, हमें जिया को लाना है। जिया मतलब जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, है ना, जी मैन जिया। तो ये हो गया आपका। अगला लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अल्फा टू बीटा 1/रूट क्वाड्रेटिक। 1/रूट क्वाड्रेटिक को कैसे डील किए हैं पता है? वैसे इसको करने के दो तरीके होते हैं, हम आपको दोनों बता देंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ तो हम लोग ये जानते हैं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको अगर हम लोग लिखें तो ये एक माइनस साइन कॉमन लेने के बाद यह आ जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा होगा जो यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा लिख देंगे। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए, है कि नहीं? जैसे आप जानते हो ना एकदम वैसे ही लिखो, इसको मैं दोनों तरीके से समझा दूंगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/√, हमारे से पहले कर लीजिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कहेंगे सर ये अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 हो गया, है ना, का होल स्क्वायर, माइनस ये प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। जो हमने ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखो इसको जब देखोगे तो 4 अल्फ़ा बीटा माइनस आएगा। तो इसको हम लोग कुल मिला के माइनस को भी साथ में एडजस्ट कर दें। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप खुद लिखें। तो ये बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर dx, है ना। ये चीज़ ध्यान रखो। और देखो एक चीज़, हम यहाँ पे जो बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा दिया है तो हम लोगों को मालूम है ना कि ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिखते हैं ना कि -2 का स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव हो इसलिए वो दिया हुआ है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम इसीलिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखे हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप ओपन करके। और ये अपना साइन इनवर्स वाला फॉर्म है, क्या पढ़ते थे, साइन इनवर्स x/a, और x का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो दिस अपॉन दिस। तो ये 2x माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाई बीटा माइनस अल्फ़ा, और कहाँ से कहाँ तक, अल्फ़ा से बीटा तक। तो एक बार बीटा पुट कर देते हैं तो साइन इनवर्स, देखिए बीटा पुट करेंगे तो ये बीटा माइनस 2 बीटा माइनस बीटा, बीटा ये 1 हो जाएगा। और जब अल्फ़ा पुट करेंगे, एक बार हमारे साथ करते रहिए, तो अल्फ़ा से ये कितना होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसको -1 कर देंगे। तो ये होता है अपना बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू π/2, और ये माइनस ऑफ माइनस, तो ये भी प्लस π/2 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आएगा, पाई, है ना। इसको अच्छे से देखिएगा, ये 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक। जैसे मैं आपको याद होगा जब डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 7 लेक्चर लिए हूँ तो उसमें मैं बार बार बोला हूँ कि ये देखो बेसिक क्लास है, जे एडवांस में हो सकता है क्वेश्चन ना आए, आप थोड़ा बहुत परेशान भी हों कि हम क्यों पढ़ते हैं 7 क्लास। लेकिन इसके बावजूद आप जब एडवांस, अब देखो जैसे मान लीजिए वो नहीं पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े होते 1/रूट क्वाड्रेटिक के कैसे करते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे क्या थोड़े बता पाता आपको यार, कैसे बताता। आप भी कहते कि सर हवा में बात कर रहे हैं, है ना, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, पता नहीं इनके तीर जा कहाँ रहे हैं। तो ये तो मैंने बता दिया। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से बताता हूँ, है ना। ये आप आराम से नोट कर लीजिएगा, रोक के वीडियो, हम थोड़ा साइड हो गए, अभी हटाएंगे इसको। तो देखिए अब इसको दूसरा मेथड से कैसे करते हैं उसको भी देखिए, है ना, क्योंकि वो आप जितना देखोगे उतना सही रहता है ना। तो देखो इसमें क्या है, ध्यान से सुनना ये सब। तो मैं कह रहा था कि इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो बच्चों
इसका एक तरीका होता है कि पुट x इक्वल टू अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो मॉडल हो ना, इसमें यही करते हैं। ये एक तरीका होता है, आप देखिएगा। नहीं तो मान लीजिए इससे अगर अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, आप कंपैटिबल नहीं हैं, तो हम कहेंगे कि आप पिछले मेथड पे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो dx कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन 2 थीटा, जिसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं बच्चों, ये आपको जिम्मेदारी है कि ये सब मैच कराएं, है ना। अब लिमिट की बारी है, तो x की वैल्यू अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हम लोगों को मालूम है कि बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो ये थीटा अपना प्रिंसिपल वैल्यू 0 हो गई। और अगर बीटा रख दें एक्स की जगह पे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो अल्फ़ा इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा टाइम्स 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या होगा फिर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है 0। तो आप क्या करिए फिर, आई की वैल्यू क्या करिए कि अब देखो ये जो 0 से कहाँ गया π/2। एक बार थोड़ा अलर्ट रहना, ये बीटा माइनस अल्फ़ा होगा और इधर भी बीटा माइनस अल्फ़ा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आएगी, और साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 आएगा तो थीटा प्रिंसिपल वैल्यू में कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये आएगा π/2, है ना। इस तरह के केसेस में, और हम लोग पाई मतलब ये दिया है ना कि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा जो है वो अल्फ़ा से ग्रेटर है, तो जब ये लिमिट ग्रेटर है तो हम लोग थीटा 0, यहाँ माइनस π/2 प्लस π/2 दोनों लिख सकते हैं स्क्वायर के चक्कर में, लेकिन हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों। देखो अब हमने क्या किया है, और हाँ इनका भी थोड़ा इलाज कर लें पहले कि ये क्या होंगे x माइनस अल्फ़ा और बीटा माइनस एक्स। एक बार इसको भी तो रिप्लेस करना है, तो ये x मतलब अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस अल्फ़ा, और यहाँ बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये बीटा माइनस अल्फ़ा यहाँ पे क्रिएट हो गया साइन स्क्वायर थीटा, आप चेक कर सकते हैं इसको आराम से। और यहाँ पे क्या ऑन क्रिएट हुआ, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक प्रकार से ये बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। ये सिंप्लीफाई पहले से ही कर लेते हैं ताकि हम लोगों को आगे कहीं भी समस्याएं ना आए, है ना। तो 0 से π/2 लिखने जा रहे हैं, और ये ऊपर तो लिख ही दिए थे बीटा माइनस अल्फ़ा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और ये भी क्या हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये क्या लिखोगे इसका ये होल स्क्वायर क्या है, रूट के बाहर आएगा तो एक सिंगल टर्म की तरह आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिखेंगे, ये हो गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, यह आ जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे π/2 डायरेक्टली लिख देते हैं, या आप कह सकते हो कि सर 2 बाहर आएगा, और ये 0 से π/2 है ना, क्या बनेगा डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो ये थीटा 0 से π/2, तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स π/2 विच इज़ पाई लिखा जाएगा। तो ये हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर लिया जिसमें ये फॉर्मेट हो, तो ये सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, ये आप ध्यान रखना। मैंने इंडेफिनिट में नहीं बताया था, मैं सोचा था कि डेफिनिट में ही इसको करा देंगे, अब है ना इंडेफिनिट में वैसे फिर रिप्लेस करते हैं, और डेफिनिट में देख ही रहे हैं एक वैल्यू आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है कि फील आ रही है हम लोगों को। तो वो चीज़ है, क्वेश्चन देखते ही फीलिंग आ जानी चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं, है ना। मैंने बस यही बताया है आपको कि अगर आपने रिलेट कर लिया कि ये कहाँ पढ़ाए हैं, तो आप हर हाल में डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है 0 से 1। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको एकदम इत्मीनान से सोच के करिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक फिक है, तो इसको कैसे सोचना है, क्या करना है, ये हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो पहले कहोगे कि सर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये कंबाइन करके स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये तो रिलेट हो ही नहीं पा रहा है। तो एक काम करते हैं कि और यहाँ देख रहे हैं सिंगल है, तो ये कब मिलेगा हम लोगों को,
आप ही सोचो, जब x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो ये e+1 मिलेगा और ये e+2 मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये 1 पुट किया जा रहा है। इसका मतलब 1 अपॉन इसको अगर मतलब एफ स्क्वायर लिखें तो ये 1 अपॉन एफ टाइप का कुछ आएगा। फिर से मैं बताऊँ, नहीं क्लिक किया, चलो ठीक है, फिर से बताता हूँ। मैंने ये कहा कि कुछ लिख के समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए, जैसे आप क्या करिए, लेट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू e की पावर x प्लस 1 टाइम्स e की पावर x प्लस 1 सॉरी प्लस x प्लस 1 इस तरह से लिख डालो। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि ऊपर जब तक एफ डैश नहीं आए तब तक अपना काम होगा नहीं। तो इसका e की पावर x और e की पावर x प्लस 1 ये हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब इसको करते हैं तो e की पावर x टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स e की पावर x प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो e की पावर x इंटू ई की पावर x कितना हो जाएगा, e की पावर 2x, है ना। तो e की पावर 2x लिखा, फिर x इंटू ई की पावर x लिखा, फिर e की पावर x, फिर e की पावर 2x प्लस 2 टाइम्स e की पावर x प्लस 1, ये कितने हो गए, तो 2 टाइम्स e की पावर 2x प्लस x इंटू ई की पावर x प्लस ये कितने हो गए, 2 और 1 3 टाइम्स e की पावर x। और आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि सर हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना, तुरंत आएगा कॉन्फिडेंस बच्चों। तो i इक्वल टू क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर ये तो कुछ है ही नहीं, ये एफ डैश एक्स अपॉन क्या है, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। तो जिसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस टाइम्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये ना, ये सब तो पढ़ के आए हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो जब 0 पुट करोगे तो 1 अपॉन एफ ऑफ 0 और माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 0 कितना हुआ बताओ, एफ ऑफ 0 कहाँ गया जी, ये कहाँ गया है, तो ये एफ ऑफ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 1/4 और माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 इंटू ई प्लस 2। तो आपको देख के कितना लग रहा है कि की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बताइए जल्दी बताइए हमको। तो कहोगे कि सर 1/4, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है, इसमें जो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कैसे क्लिक कर रहा है मेरे को, या आपको कैसे क्लिक करना चाहिए बच्चों, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है इतना बताना। आप कहोगे कि सर हमें नहीं क्लिक करेगा, फिर तो बच्चों उसके लिए वही है प्रैक्टिस, थोड़ा सा समय लीजिए, लर्न करिए। LPDA कोड वर्ड बताया था ना, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट क्लियरेंस। और कहोगे कि सर डाउट क्लियर, उसके लिए बच्चों मैं अनाउंस करूँगा, है ना, दिवाली में सब कुछ हो जाएगा। दिवाली के बाद एकदम प्रॉपर चैनल चलने लगेगा आपका, है कि नहीं। अभी क्या है कि इधर है उधर है, कभी हम आते हैं कभी बीमार पड़ जाते हैं, ये मेरे में एक कमी भी है ना। हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता हूँ, अब सोचता हूँ कि मैं भी कल से हेल्दी रहूँ, है ना। थोड़ा सा ये सब जो है चर्बी उर्बी हटाया जाए आप लोगों की दुआएं से, और आप लोग भी थोड़ा सेलेक्ट होइए, फिर स्माइल के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे और कहाँ जाएंगे बताओ, कहोगे कि IIT बॉम्बे, है ना। जो हमारे नीट के स्टूडेंट होंगे वो मेडिकल कॉलेज जाएंगे, है कि नहीं। तो हमने आपको जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस फुलफ़िल किया जाए, उसके लिए टाइम अब आ गया है, दिवाली धमाका किया जाए उसके लिए, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर दिया अपना आराम से, A to Z। अच्छे से देख लीजिए इसको, 100% इज़ क्लियर, एवरीथिंग इज़ डन, है कि नहीं। सब कुछ ओके हो गया, डन हो गया मार्केट में सब कुछ। अब चलिए देखिए, नंबरिंग हम भूल गए, तो चलिए कोई नहीं, नंबर भूलने, नंबर का कौन नंबर मिलता है, हम तो क्वेश्चन कराएंगे जितना हमारे पास वक्त है। तो अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको सोचते हैं कैसे करेंगे। तो ये 0 से π/2 है, 1/4 + 5 sin x। ये कौन सा फॉर्म है भाई, कभी पढ़े हैं क्या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो आप कहोगे कि सर एक वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आप बताए थे, जिसमें आप बोले थे कि कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करना, जिसमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन x कॉस x और कांस्टेंट रहता था। दूसरा आप कहोगे कि सर साइन x कॉस x का भी बताया था आपने, क्या था वो बताओ, कितने लोगों को क्लिक किया, कितने लोगों को क्लिक लिया, है ना, बताओ जल्दी बताओ। अब लाइव क्लास रहती तो मैं चैट बॉक्स देखता, है ना, फिर उधर निकल जाता 5 मिनट घूम फिर के आता, और जो पढ़ने वाले हैं वो कोसते जल्दी आओ यार जल्दी आओ, है ना, रिकॉर्डेड देखेंगे भगा देंगे उसको, तो वो बात होती है। तो यहाँ पे हम लोग हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं। मैंने बोला था कि A sin x + B cos x रहे तो हाफ एंगल फार्मूला लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, है ना, स्टार्ट कर देते हैं यहीं से, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये 4 और ये 5 टाइम्स क्या लिखेंगे, 2 tan x/2
होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर। अब तो कहोगे कि सर इसी को एडजस्ट कर दीजिए, तो ये 0 से पाई बाई 2, ये भाई साहब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 में कन्वर्ट होंगे, और उसके पहले ये 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और उसके आगे बच्चों तो ये 10 टाइम्स tan एक्स बाई 2, तो इसका 2 ऊपर खींचते हैं तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये 1/2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स होल डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 टाइम्स tan एक्स बाई 2। क्या कर रहा हूँ पता है? कुछ भी पता पड़ रहा है कि ऐसे ही उड़ रहा है सब? तो आप कहोगे कि सर पतला पड़ रहा है, आप tan एक्स बाई 2 को टी पुट करने की प्लान बना चुके हैं, है ना। तो tan ऑफ एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या पुट किया जाए? आप ही लोग बोले हो टी, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, आप ही सब बता रहे हैं मुझे, मैं भी एकदम भूलक्कड़ हो गया हूँ। तो आपका काम है मेरे को याद दिलाना, जहाँ गलती हो उसको पकड़ लेना, क्योंकि हमने आपको बेसिक क्लियर कर रखा है। लिमिट को भी चेंज ही कर दो, तो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो t यहाँ से 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 रखोगे तो t कितना आएगा? पाई बाई 4 के वो 1 हो जाएगा। तो ये i इक्वल टू हो जाएगा 0 से, जो 0 से पाई बाई 2 था वो 0 से 1 हो गया, और ये सब क्या बन गए? तो 1 अपॉन ये 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, इस तरह से। तो अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे, है ना, देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि आंसर तो है ही अपने पास। एक तो है कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला बनाएं, और एक है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दें। तो ये 2t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, एक बार t प्लस 2 लिखते हैं, है ना, हमारे पास मिटाने की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t 5t, हाँ सही है। तो इसको 2t प्लस 4 लिख दिया जाए जल्दी करने के लिए, 2t प्लस 4। तो आप कहोगे सर ऊपर जो 2 है उसको लिख दिया लिए, क्योंकि 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है, और इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो 2t प्लस 4 माइनस, ये मैं वही पार्शियल वाला काम कर रहा हूँ, 2t प्लस 1, है ना, dt। अब देखो क्या हुआ, यहाँ ऊपर ये बेचारा तो कैंसिल होने में लगा है, यहाँ कौन पैदा हो गया? तो कहोगे कि 3 हो गया, तो उसको डिवाइड कर देते हैं 1/3, है ना। तो ये 2 और 3, तो 2/3 बाहर, और ये कितना होगा? पहले एक बार इंटीग्रेशन का साइन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये भाई साहब इसको कैंसिल करेंगे, ये 2t प्लस 1 और ये 1 अपॉन 2t प्लस 4 dt। तो इसके बाद क्या होगा कि ये आप लॉग लोगे तो 1/3 टाइम्स ln ऑफ 2t प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2t प्लस 4, ये 0 से 1 रहेगा, तो 1/3 टाइम्स ln ऑफ ये 3, और ये नीचे कितना आएगा? बोलो जल्दी बोलो, क्या मैं बुलवा रहा हूँ कि जब 1 रखेंगे तो ये 3 होगा, और ये कितना होगा 1 रखने पे यार? ये 3 और ये 6, मतलब 3/6 1/2, और जब 0 रखेंगे तो ये 1/4, तो ln ऑफ 1/4। तो ये एक बार देखो ध्यान से, तो ये 2 ln 2 अपॉन 3 आ जाएगा, है ना। अच्छे से देखिए ln 4 आ रहा है, जिसको हम 2 ln 2 लिख दे रहे हैं, और आंसर भी मैं मैच करा लेता हूँ कि मैंने सही लिखा है ना। 1/3 टाइम्स ln 2 सिर्फ लिखा हुआ है, 1/3 टाइम्स ln 2, मतलब हम 2 का एडिशनल फैक्टर कहाँ से लेकर घूम रहे हैं तब से। कहोगे कि सर बेवकूफ़ी किया आपने, यहाँ पे नहीं आएगा वो 2, है ना। इसीलिए बच्चों आंसर लिख के लाता हूँ, कम से कम आंसर देख के तो पता चल जाएगा ना, कुछ गलतियाँ होंगी तो हमें पता तो चल ही जाएगा कि इस कहाँ गलती किए हैं। और हाँ, एक चीज़ और देखिए कि जैसे हम यहाँ पे जो सॉल्व किए, ये जो क्वाड्रेटिक क्रिएट किए, तो आप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक भी तो आप कर सकते हैं ना, कर सकते हो ना। अब जैसे कई कह रहे हैं कि कैसे, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर बताता हूँ, आराम से नोट कर लो इसको, है ना। तो अब मैं ये इस पार्ट को मिटा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद का स्टेप बताना है मेरे को, है कि नहीं। तो मैं एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए वो पार्शियल वाला ड्रामा स्टार्ट नहीं हुआ, मान लीजिए कहोगे कि सर आप तो स्टार्टिंग में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक करके बोलते थे, तो आप उसी से करो, क्यों इधर उधर कूद रहे हो तब से। तो ये 2 को बाहर कर देते हैं, तो i इक्वल टू, है ना, इसी में इसका सोल्यूशन है, अल्टरनेट करके यहाँ से लिख लेना। तो ये 1/2 को बाहर किया, तो ये 0 से कितना है 1, और ये 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5t/2 और प्लस 1 dt। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 टाइम्स 0 से 1, और ये 1 अपॉन टी प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 25/4 कितना होगा, सॉरी 16, तो ये -9/16 होगा ना, तो -3/4 का
होल स्क्वायर dt। तो ये क्या होगा 1/2। अब देखते जाना, तो ये लॉग वाला फॉर्म आ जाएगा। तो क्या लिखते थे जी 1/2 टाइम्स a, मतलब वो ये मतलब 3/4 ln ऑफ ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 5, एक बार लिख ही लेते हैं ना ताकि गड़बड़ ना हो। और ये t + 5/4 + 3/4, यहाँ तक सही है। और ये 0 से 1, तो ये 4 कैंसिल हो गए, तो ये 1/3। हम कहेंगे कि बार सिंप्लीफाई कर ही लेंगे ना, जब 1 रखें पहले तो एक बार लिख ही लेते हैं इसको। तो ये t + 2/4 हो गया, t + 2/4 वैसे ही लिखिए कि ना 1/2 हो जाएगा ना, 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 होल डिवाइडेड बाई ये कितना होगा बच्चों, तो ये होगा t + 8/4 मतलब 2, तो ये t + 2 हो गया। फिर ये 0 से 1, 1/3 टाइम्स ln ऑफ, फिर क्या लिखोगे बताओ। तो ये जब 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 + 1/2 1 मिनट यार, 1 पुट करेंगे है ना, इसी में कभी कभी लगता है ना गड़बड़ ना कर दें, है ना। आप देखो आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ, डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एक के बार में कर लें। तो ये 1 + 1/2 3/2 हो गया ना, और ये कितना होगा 3, तो 1/2 आएगा ये, और माइनस ln ऑफ 1/4। देखो वहीं सिचुएशन पे फिर आ गए, तो 1/3 टाइम्स ln ऑफ 2। तो ये आपकी चॉइस है, आप ये काम कर सकते हैं या वो काम कर सकते हैं, और ये आपकी चॉइस है बच्चों। ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं, है ना। ये क्वेश्चन को 2 बार कराने का बस मेरा मोटो यही है कि आप दोनों मेथड देख लीजिए, और जो आपको बेहतर लगे वो आप कर डालिए। अगर कोई तीसरा मेथड होगा तो आप हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, फ़ोटो खींच के हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसी में डाल दीजिएगा, है कि नहीं। या हमारे स्लैक चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वो टेलीग्राम की तरह ही है ना। उसको ध्यान रखिएगा, हम टेलीग्राम लिंक भी बना देंगे, कुछ दिन में सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा बच्चों। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, दिवाली आएगा ना अभी, तो उसके जो जेई मेन जनवरी है वहाँ तक हम प्रॉपर एकदम चैनल एकदम कहते हैं ना प्रोफेशनल टाइप का हो जाएंगे। आपको भी लगेगा कि हम आज कर रहे हैं, आज हमें डीपीपी मिल रही है, आज हमें होमवर्क मिल रहा है ना। तो वो चीज़ रियलाइज़ होगी। कई तो अभी एक बार नोटिफिकेशन आ जाए जेई मेन का, फिर दिवाली धमाका किया जाएगा, है कि नहीं। तो मैं मिटा दूँ इसको, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 1/2 से 2, 1 + x - 1/x e⁻x + 1/x dx, है ना। ये बच्चों जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है, और ये जब मैं बंसल क्लास में था 2012 कोटा, तो उस समय से ये मैं क्वेश्चन कराता हूँ। और समझ ही लो डेफिनेट में ये हर साल आता है। और जो हमारे 2014 वाले स्टूडेंट होंगे उन्होंने क्या किया होगा, उसका भरता बना दिया होगा। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, कहे कि सर वो तो वही क्वेश्चन आ गया जो आप इंडेफिनिट में कराते थे और डेफिनिट में भी करा देते थे, फिर से आ गया ये, है कि नहीं। अभी क्या है वो आ चुका है, इसलिए उस समय हम ये बोलते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत। अब देखिए ये इंक भी इधर उधर कर रहा है ना, तो इसको मैं सही कर लूँ पहले। तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें ये है कहानी विवेक सर की जुबानी की, ये जो पढ़े हैं हम लोग कि x × f'(x), आप लोगों को याद भी आ गया होगा। जेई मेन जो हमने इंडेफिनिट का अगर 7th क्लास देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये x × f(x) है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब कहोगे कि सर ये कहाँ यहाँ से आएगा, तो हम क्वेश्चन आंसर एक साथ लिख देते हैं बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसको मैंने क्या सिखाया था, x × आप क्या लिखो x + 1/x, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 - 1/x² प्लस e⁻x + 1/x, और ये dx। तो ये भाई साहब को अगर मैं f मान लूँ तो ये कौन है, f' है, तो x f'(x) प्लस fx आ गया ना। तो ये हो गया आपका x × x + 1/x, ये 1/2 से 2 तक। तो ये हो गया 2 रखोगे तो 2 टाइम्स e⁻5/2 माइनस 1/2 टाइम्स e⁻5/2। समझ में आ रहा है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अभी सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना आएगा फाइनली 3/2 e⁻5/2। लेकिन बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चन इसलिए इतना आसानी से कर लिया है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए इतने आसानी से हम लोग कर लिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी इस टाइप का किए हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता था कि इंडेफिनिट को आप लोग अच्छे से पढ़िए। जैसे कई बच्चों की आदत होती है, यार इंडेफिनिट का प्रीवियस ईयर्स जेई का देखो, तो ये तो 2012 के बाद सब मैदान साफ़ है ना, पूछे ही नहीं है। जेई मतलब जेई एडवांस, जीगा की बात कर रहा हूँ।
तो जिम में देखेंगे तो जिम में तो पूरा क्वेश्चन आ रहा है जेई मेन में, तो फिर कहेंगे कि यार इसका मतलब बोर्ड लेवल वाला पढ़ना है। तो जेई मेन के लिए बच्चा बोर्ड लेवल नहीं पढ़ना। अगर आपका 90% स्कोर टारगेट किया हो ना, 90, 100 में 90 नंबर, 90 कैसे जोड़ता हूँ मैं, कहोगे कि सर 90 कैसे आएंगे नंबर। तो बच्चों 90 इसलिए मैं जोड़ता हूँ क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि हमारा बच्चा 23 क्वेश्चन हर हाल में सही कर लेगा। जितना मैं पढ़ाता हूँ 23 क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ वो सही कर लेगा। और हर पेपर में 2 क्वेश्चन मेरे लक के होते हैं, किस्मत के। कि और मान लीजिए कि हमने 2 क्वेश्चन का रिस्क लिया, मेरा स्टूडेंट ने लिया, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के 2 क्वेश्चन का रिस्क ले रहा है वो, मैं उसको अगर देखो अगर 50-50 आंसर है तो मैं कहता हूँ कि रिस्क ले लो, और अगर 50-50 आंसर नहीं है तो मैं कहता हूँ कि उसको छोड़ आओ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं इस बार के, जैसे आप लोग भी हो सकता है टारगेट बैच के स्टूडेंट हो और हमारी वीडियो को ये देख रहे हैं, तो जेई 2020 में उन्होंने क्या किया था ना, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन किया था। वो पहले से ही मेरे को पूछ लिए थे कि सर हम कितना स्कोर करेंगे तो हमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, है ना। तो वो उतना स्कोर किए, है ना। आप देखे भी होंगे, चैट बॉक्स देखिएगा, सर ओबीसी का स्कोर कितना चाहिए, एससी में स्कोर कितना चाहिए, एसटी में स्कोर कितना चाहिए, जनरल में स्कोर कितना चाहिए। तो हमने उनको एकदम क्लियर टारगेट दिया। वो क्या हुआ, 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आया, 60 नंबर पा गया। आईआईटी बॉम्बे में चिल मार रहे हैं सब बैठ के, है ना। एक आईआईटी कानपुर गया, है ना, 65 से 60, ठीक है, उन लोगों को उसी स्कोर पे मिलता है तो वो किए ना। अब पूरा पेपर के चक्कर में वो भी लपेट लेते, पता लगा 4 नंबर पाते, 6 नंबर पाते, तो जा पाते आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। तुम लोग बताओ, नहीं। तो आप पूरे पेपर के चक्कर में ना कभी भी अपना सत्यानाश मत कर दीजिए। हम कहते हैं कि कभी पे ना कुल्हाड़ी पे कूदना है, ना कुल्हाड़ी से पाँव, मतलब पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी है। आपको क्या करना है, उस कुल्हाड़ी के जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं, उसको काटना है ना। उसको आप अपना हथियार बना लीजिए। आप उसी पे कूद जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। उससे हमें शिकार करना है, समझ में आ गया ना। आप शिकारी हैं, और शिकार कौन है, जेईई एडवांस, जिया। उसको हर हाल में अपने घर लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना बच्चों। तो ये चीज़ रखना, ये एटीट्यूड रखना। और ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि देखो मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। हम केवल पढ़ते रहें। और हम एक चीज़ और सजेस्ट करेंगे बच्चों, वो मैं मोटिवेशनल क्लास हमारी कई दिन से नहीं हुई है ना। तो उसमें एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि अब आप लोग जीवन में अगर रियली कुछ पाना चाहते हैं अगर, तो आप लोग सनराइज़ देखना ही स्टार्ट कर दीजिए। मोबाइल में सर्च मारिए कितने बजे सनराइज होता है। जैसे इस समय आज ही मैं शायद देखा था तो 6:12 इन वाराणसी, है ना। मैं काशी में हूँ, काशी के वासी हैं। काशी समझते हो ना, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, बनारस, है ना, बनारसी पान। अब तो समझ गए कहाँ हूँ, यूपी में। लोकेशन नेटवर्क काम किया कि नहीं काम किया। जो यूपी और हमारे स्टूडेंट है वो तो देख ही रहे हैं काशी कहाँ है। तो सनराइज़ देखिए, सनराइज़, सूरज जब हम उगता हुआ सूरज देखते हैं ना तो उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और उसको 10 मिनट तक देखिए। हम कहेंगे जब सनराइज़ होता है ना तो उसको पॉजिटिव फीलिंग। अगर आप गंगा जी के किनारे रहते हैं तो आप गंगा जी के किनारे, अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, 5 मिनट में चले जा रहे हैं, तो आप वहाँ से देखिए। वो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है बच्चों। माने वो क्या कहते हैं उसको, अगर आप सनराइज़ देखने की आदत डालते हैं ना, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके जीवन में कभी भी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। क्या मैंने बोला कि मैंने अपने सनराइज़ देखने का आदत डाल दिया। सनराइज़ मतलब सूर्योदय, जब सूरज भगवान उगते हैं, जिससे हमें विटामिन डी मिलती है और जो हमारे लिए सब कुछ हैं, है ना। हमारे इष्ट देवता हैं, हम उनकी रोज़ पूजा करता हूँ मैं उनकी, आप भी पूजा करते होंगे। तो उनसे आशीर्वाद लीजिए कि सूर्य भगवान जो हम सपने देख रहे हैं, हम जो उम्मीद पाल रहे हैं, हमने जो लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में आप हमारी मदद करो। और हम लोग तो हैं ही आपके साथ, है ना। मैं 2 सब्जेक्ट आपका लेकर चल ही रहा हूँ, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स का तो अब मिलने ही वाला है आपको दिवाली धमाका, है कि नहीं। तो आप परेशान मत हो। अब की बार 200 पार को एकदम कहते हैं ना कि नहीं आएगा तो पैसे वापस, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये ध्यान रखना। तो मैं चाहूँगा बच्चों की, क्या कहते हैं, आप एकदम इत्मीनान से हर चीज़ सीखें। आई होप ये क्वेश्चन पे हमने ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन सनराइज़ वाला ध्यान रखना, है ना। हम हमेशा बोलेंगे क्लास में सनराइज़ देखिए, आप लोग मेडिटेशन करिए सनराइज़ देखने के बाद। और मैं कहूँगा कि 5 मिनट देखते हो ना, आप 15 मिनट रखो, ठीक है। 15 या 20 मिनट रखिए, 10 मिनट सनराइज़ देखिएगा और 10 मिनट वहीं पे बैठ के 10 मिनट, 10 से ज़्यादा आप, मैं 21वां मिनट नहीं कहूँगा, 10 मिनट आप मेडिटेशन कर लीजिए। मैं भी अब सोचा हूँ कि 1-2 दिन मैं भी कल से अब आदत डालूंगा, क्योंकि मैं आज सनराइज़ देखा था, मेरे को अभी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली है
है ना। मैं थोड़ा सा रात को एक जगह गया था इसलिए थका हूँ, तो चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ लग रहा होगा। अदरवाइज़ देखिएगा कल से एकदम चमकता हुआ चेहरा आ जाएगा आपके साथ, सूरज की तरह चमकता हुआ सूरज, चमकता हुआ चाँद आपका आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समझ में आया। तो सनराइज़ मतलब देखिए एनर्जी बहुत मिलेगी बच्चों, और नेगेटिविटी जीवन की वैसे ही ख़त्म हो जाती है ना, क्योंकि सूरज भगवान में इतनी शक्ति है कि वो आपके सारे नेगेटिविटी का नाश कर देंगे। कहते हैं ना संकट मोचन है, और हमारे महावीर जी तो हमारे साथ हैं ही हमेशा, है कि नहीं। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, और ये आज की लास्ट क्वेश्चन है ना। कल संडे है तो कल हम काफ़ी चीज़ें आपको अनाउंस करने वाले हैं, तो उसमें हम इंटरैक्टिव क्लास भी रखेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, और आप भी सोच रहे होंगे कि सर कैसे क्या करेंगे, एक बार बता देते तो अच्छा रहता। फिर दिवाली धमाका किस दिन करने वाले हैं वो भी बताएंगे, है ना। तो देखो ये 0 से 1 x² f" x dx, तो ये क्या हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, तो देखिए ध्यान से, 0 से 1 x² f" x dx, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो ये देख के समझ में आ ही गया होगा कि भाई पार्ट्स लिखना है, डेटा पढ़ लिए हो ना, कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं एक बार। f" इज कंटिन्यूअस सच दैट f(1) = 3, f'1 मतलब फंक्शन का 1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू 2 है। 0 से 1 f(x dx) का जो इंटीग्रेशन है वो 5 है। इस भाई साहब की वैल्यू पूछी जा रही है, तो भाई पार्ट्स लगा दिए हम। तो x² f' इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस x² का डिफ्रेंसिएशन 2x f' dx, ये 0 से 1, तो ये कितना हो गया f'1 हो गया, ये 0 हो जाएगा उसमें क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है। तो ये f'1 लिखा जाए माइनस, एक बार इंटीग्रेट कर लिया जाए पहले, तो 2 बाहर, और ये x × f'(x) 0 से 1, है ना। आप करते जाओ, f'1 की चाहो तो आप वैल्यू रख सकते हो, कहीं पे वैल्यू दी हुई है इसकी 2, और ये -2 टाइम्स, फिर क्या लिखोगे x × f(x), है ना, 0 से 1, और ये -2 कर देते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 f(x dx), देखना वो 2 को थोड़ा लेकर अलर्ट रहना, अगर दिक्कत होती है तो -2 करके बाहर कॉमन ले लेना। और ये जो बाई पार्ट्स लगाते हैं तो इसमें एक नेगेटिव आता है, तो ये बाहर वाले नेगेटिव के कारण यहाँ हमने पॉजिटिव रखा है, ओके। तो ये 2 -2 टाइम्स f1 +2 टाइम्स, ये तो हम लोगों को पता ही है इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से 1 f(x dx), तो वैल्यू रख देते हैं। तो 2 - 2 टाइम्स f1 कितना है भाई 3, और +2 टाइम्स 5, तो जोड़ो इनको, तो ये कहोगे कि सर ये हो गए -6 और +10, तो ये 12 6 आएगा आंसर इसका। तो एक बार अच्छे से चेक कर लो बच्चों, है ना। हम साइड हट जाते हैं, आराम से चेक कर लीजिए। ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं ना जेईई मेन में, कभी कभार मतलब कि रेगुलर आते ही रहते हैं। रेगुलर मतलब कहने का ये मतलब है कि आप मिलेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन, या कुल मिला के कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन पटक के कर ही लेंगे हम लोग आराम से। तो मैं एज्यूम करूँ कि आपका ये हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको आप ज़रूर करें, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को रोक के खुद से पहले अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि मैं बोलता हूं ना अगला क्वेश्चन आपका ये है, उसी में वीडियो को रोक लीजिएगा, खुद से अटैम्प्ट करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और लर्निंग बहुत शार्प हो जाएगी, एज मिलेगा आपको, और फिर आप बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनी पे। और अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो आज की क्लास में रहने दो यहीं पे। तो बच्चों आप लोग परेशान मत होइए, जेईई मेन में हमने कमिटमेंट किया है कि 200 पार दिलवा रहे हैं। तो 200 पार मतलब 200 पार चाहे कुछ भी हो, और 200 के ऊपर बच्चों आपका लक है ना। हमारी तरफ से ये कहते हैं ना कि बेंचमार्क रहेगा 220 रहेगा। वो कैसे हमने जोड़ा है, तो हमने ये जोड़ा है कि हम 90 नंबर केमिस्ट्री में, 90 नंबर मैथ में दिलवा ही देंगे, तो 180 हो गया, और आप 40 नंबर फिजिक्स में स्कोर कर ही लेंगे। अगर मान लीजिए किसी को लगता है तो 80 करके 60 कर लेगा, 60 और 80 और 80 160 होते हैं, और 60 220 हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे हमारा 90 स्कोर है और आपका हो भी जाएगा कुछ दिन में। अब हम सोचें कल से हम कोशिश करेंगे बच्चों, संडे है, कल संडे को मैं 2 क्लास लूँ केमिस्ट्री की, और फिर हमारा वो डे वाइज भी फिक्स कर देंगे कि क्या है ना। वो हमारे माइंड सेट एक बना हुआ है, हमने पढ़ाया है ना दोनों सब्जेक्ट। तो हम क्या करते थे, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को केमिस्ट्री की क्लासें रखते थे, और अपना 135 में मतलब MWF में मैथ की क्लास रखते थे। वो हमारा माइंड सेट पहले से बना है, क्योंकि 2 सेशन मैंने वैसे ही क्लास लिया हुआ है।
तो वो मैं थोड़ा सा उल्टा हो रहा है ना इस वीक, तो बुधवार के चक्कर में बुध सब शुद्ध है ना, तो मैंने बुधवार को केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, तो फिर शुक्रवार को आपकी क्लास हुई। अब संडे को 2-2 हो जाएगी, तो आपकी क्लास भी पैरेलल हो जाएगी, और फिर मंडे को फिर मैथ की क्लास, फिर वो अल्टरनेट हो जाएगा, फिर बैलेंस, और वो हम हमेशा रखेंगे। और जब भी संडे आएगा तो संडे को मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन क्लास लेकर आपका चैप्टर्स को निपटाऊँ, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड शुरू में स्लो रहेगा, बाकी हम भी मोमेंटम पकड़ लेंगे, आप भी जानते हो। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। आपके जितने दोस्त हैं, है ना, जो भविष्य में IITN और डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन सबको जोड़िए, है ना। और जो हमारे एकेडमी के भी बच्चे हैं जो बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं, उनको भी जोड़िए, है ना। अब कितना चैनल का नाम कितना लिखेंगे, है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक का चैनल का नाम लिखेंगे तो कहोगे यार ये चैनल पढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, है ना। फ्यूचर IITN डॉक्टर पहले से ही क्लियर है कि भाई बायो वाला भी हमसे जुड़ सकता है और मैथ्स वाला भी जुड़ सकता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।